हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम सुबह सुबह 5 बजे निकल गए महाकाल के दर्शन के लिए और हम इतना जल्दी निकले हैं कि मैं स्टार्टिंग का वीडियो शूट करना ही भूल गई। इसलिए घर आके अब मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ वीडियोस पे। और प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में लास्ट में बताया है कि VIP पासेस कैसे मिलते हैं दर्शन के लिए। और चलो अब चलते हैं, आपको भी दिखाती हूँ। ऑल्सो इस वीडियो में ना लाइव आरती भी है, तो प्लीज़ स्किप भी मत करना ये वीडियो। और सुशांत अभी भी यहाँ पे बहुत नींद में है। तो सुबह सुबह चल दिए हम पर्ची कटा के अपने दर्शन करने के लिए। तो सारे उठे 5 बजे और फिर तैयार हुए।
गाइज़ अब मैं बताती हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस। तो गाइज़ मेरे पापा ना 3-4 बार उज्जैन जा चुके हैं कोविड से पहले। तो कोविड से पहले भाई सब कुछ बहुत डिफरेंट था और कोविड के बाद सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सब अलग हो गए हैं। मेरे पापा को ही समझ में नहीं आया कि कहाँ कैसे जाना है। तो हम दर्शन करने से एक रात पहले हम मंदिर गए थे सब कुछ पता करने कि भाई कैसे भस्म आरती की टिकट्स वगैरह मिलती है। तो हमने देखा लेफ़्ट हैंड साइड पे एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पे हमें टिकट्स मिलती, लेकिन काउंटर वो खुलता सुबह 8 बजे और भाई सब 11-12 बजे से ही लाइन में लगना स्टार्ट हो गए क्योंकि उसमें सिर्फ लिमिटेड सीट्स होती है। और सुबह 8 बजे जैसे ही काउंटर खुलता है तो लोग फटाफट टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो 200-250 तक हो जाता है भाई काउंटर बंद हो जाता है। अब हमें पता नहीं था कि हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा क्योंकि रात को बहुत भीड़ लग गई थी। तो हम रात को लाइन में नहीं लगे और हम जो नॉर्मल शीघ्र दर्शन होते हैं ना उसके बारे में पता करने चले गए मंदिर के अंदर। तो जो नॉर्मल दर्शन होते हैं ना भाई उसके लिए इतनी लंबी लाइन थी, आराम से 3-4 घंटे बाद हम महाकाल के मंदिर पहुंचते, इतनी लंबी लाइन थी। तो गाइज़ हम फिर रात को अपने होटल ही चले गए थे और जाकर सो गए। फिर जब हम सुबह रेडी होकर होटल से निकल रहे थे ना दर्शन के लिए तो हमें रिसेप्शनिस्ट ने रोक लिया था कि भाई आप ऐसे ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हो और आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। तो जो महाकाल है ना उनके आगे 3-4 बैरियर्स लगे हुए हैं और हर एक बैरियर के पीछे लाइन लगती है। तो वो अलग अलग लाइन अलग अलग प्राइजेस के हिसाब से जाते हैं। भाई मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पर हमने 250% दिए थे ताकि हमें VIP टिकट्स मिल सके। तो हम सिर्फ एक ही बैरियर पीछे थे महाकाल जी से और इतने प्यारे दर्शन हुए भाई, सुकून था। सो गाइस हमने फिर टिकट्स वगैरह ली ऑनलाइन और हमने जैसे दर्शन करे तो हमारी किस्मत इतनी ठीक थी कि आरती का टाइम ही होने वाला था और हम वहाँ 2-4 मिनट रुक गए। और जो आरती भाई जो सुकून मिलता है ना आरती देखने के बाद भाई उसका अलग ही सुकून मज़ा है। जैसे पापा पहले भी जा चुके हैं तो पापा बता रहे थे कि पहले तो जल अभिषेक भी अपना खुद ही कर सकते थे और जो भस्म आरती की जो भस्म है वो भी हम महाकाल पे खुद ही लगा सकते थे। पर अब जो वहाँ पे पंडित होते हैं ना भाई बस वही कर सकते हैं, नॉर्मल हम जैसे लोग नहीं कर सकते वहाँ पे कुछ भी। नॉर्मल क्या जो जितने भी VIPs होते हैं ना उनको भी अलाउड नहीं है अब तो कुछ भी करना। तो गाइज़ वहाँ पे ना पंडित्स वगैरह भी घूम रहे होते हैं, आप उन पंडित्स को कह सकते हो कि भाई हमें जल अभिषेक करना है तो वो आपसे जल अभिषेक भी कराएंगे। पर आपको ना उनको जैसे अपने मन के अनुसार पैसे देने होते हैं कि जैसे भाई 1100, 2100, 3100, तो वो आपके ऊपर है। हमने तो जल अभिषेक किया था और आराम से वहाँ पे 1-2 घंटे बैठे हुए थे, फिर उसके बाद हम आ गए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने टिकट्स कैसे बुक करी थी VIP, तो आप भी कर लेना जब नेक्स्ट टाइम जाओ। बाय। सो गाइज़ VIP टिकट्स के लिए आपको सबसे पहले shrimahakal.com पे जाना होगा। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी और वो जब साइट खुल जाएगी तो आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसमें दिखाई देगा कि 3 तरह के टिकट्स अवेलेबल है, भस्म आरती, शीघ्र दर्शन और गर्भगृह दर्शन। तो जो भी आपको सेलेक्ट करनी है वो कर लेना। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ अभी, जैसे आपको शीघ्र दर्शन के लिए टिकट्स बुक करनी है और आज का डे सेलेक्ट करना है, जो भी आप डे पे जा रहे हो वो ही सेलेक्ट करना। और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको डेट दिख जाएगी कि आपको जैसे 24 को जाना है तो 24 पे आप क्लिक कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर्स और कितने पर्सन विज़िट कर रहे हैं, स्टेट आप कहाँ से आ रहे हो, सिटी और डेट जब भी आप विज़िट कर रहे हो, टाइम भी स्पेसिफाई करना है, कितने लोग विज़िट कर रहे हैं, उनके जेंडर्स, ID प्रूफ में आधार कार्ड डाल सकते हो। फ़ोटो भी लगेगी आधार कार्ड की, सिर्फ एक की लगेगी, सबकी नहीं लगेगी। जब सारी डिटेल्स फिल हो जाए तो आप सबमिट नाउ पे क्लिक कर सकते हो और वो 250 पर पर्सन चार्ज करेंगे। आप इजीली UPI से पेमेंट कर सकते हो। और अगर आपको भस्म आरती की बुकिंग करनी है जो कि सिर्फ सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ही इनकी साइट खुलती है, भाई वो 9 बजे तक पहुंच ही नहीं पाते, उससे पहले ही क्लोज़ कर देते क्योंकि मंदिर के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी होती है भस्म आरती की टिकट्स के लिए। तो 1 महीने प्रायर बुकिंग करना क्योंकि नहीं मिलती अर्जेंट बेसिस पे टिकट्स, तो आप 1 महीने पहले ही बुकिंग करना स्टार्ट कर देना। और भाई बहुत पेशेंस चाहिए ये टिकट्स बुक करने के लिए। आप देख ही सकते हो बिल्कुल 0 स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 1 वीक तक। आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे ना तो वहाँ पे मंथ्स भी मेंशन है। अब जैसे मैंने सितंबर सेलेक्ट किया हुआ है, अब अक्टूबर कर रही हूँ तो उसमें भी आप देख लो 24 अक्टूबर तक नहीं है भाई, स्लॉट्स अवेलेबल ही नहीं है और 25 का भी खुला ही नहीं है। तो आप प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रख के ही
टिकट्स बुक करना, और जब भी आप टिकट्स बुक करो तो प्लीज़ टाइम ज़रा देख के ही करना, क्योंकि 8 PM पे खुल जाते हैं, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुकिंग कर दो, क्योंकि ये 9 PM तक तो खुले ही नहीं रहते, उससे पहले पहले ही बंद हो जाता है। और अब हम चलते हैं और दर्शन रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें आपको सिर्फ एक दिन पहले ही बुकिंग करनी पड़ती है। जैसे आज 24 सितंबर है, तो आपको 25 की रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी टाइम के अकॉर्डिंग। आपको टाइम देखना पड़ेगा ये रजिस्ट्रेशन कब खुलेगी और कब नहीं। तो आप जब भी उज्जैन जाओ तो अपना रजिस्ट्रेशन करके ही जाओ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैंने देखा है कि मेरी 60% ऑडियंस ने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है, और लाइक और शेयर तो भाई बनता ही है।